Hello everyone. After discussing the states of matter in our surrounding, today we will discuss some definitions. Sublimation. The changing of solids directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling. यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड्स को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए हीट करने के बाद और वेपर्स को सॉलिड में कूलिंग करने के बाद यानी कि सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल कैम्फर, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड. कैम्फर एज यू ऑल नो जो घरों में पूजा सामग्री में यूज़ होता है, कपूर जिसको बोलते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, जलाने के बाद सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स. सबसे पहला इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particle increases, which overcomes the force of attraction between the particles. Thereby, solid melts and is converted to a liquid. टेम्परेचर बढ़ाने के बाद on increasing the temperature of solids, फॉर एग्जांपल सॉलिड के प्लेस पे मैं लिक्विड का एग्जांपल लेता हूँ. जब हम पानी को बॉईल करते हैं, वाटर को जब बॉईल करते हैं, तो जिस वेसल में वाटर को बॉईल किया जाता है वहाँ उसके जैसे ही उसकी बॉइलिंग स्टार्ट की जाती है वहाँ से बबल्स बनने स्टार्ट, यानी कि पानी हल्का होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो सेम कंसेप्ट सॉलिड्स के अंदर है. सॉलिड मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. सेकेंड, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड. यानी कि जो द टेम्परेचर एट विच जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16. आइस सॉलिड स्टेट में है और मेल्ट होने के बाद लिक्विड में आ जाएगी. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोलते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना फ्यूजन के नाम से भी जाना जाएगा. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. यानी कि स्टेट प्रेशर से भी चेंज होगी. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो भी मैटर की स्टेट चेंज होती है. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑन लिक्विफाई गैसेज. फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर, डीओ एंड परफ्यूम्स. डीओ एंड परफ्यूम्स के अंदर जो परफ्यूम होता है वो लिक्विड स्टेट में है और बाहर आने के बाद वो गैस बन जाता है. यानी कि उनको प्रेशराइज करके डाला गया है और जब से ही प्रेशर कम होता है वो दोबारा से अपनी गैस स्टेट में आ जाएंगे. लेटेंट हीट, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. वो छिपी हुई हीट, यानी कि उस पार्टिकल के अंदर जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको बांधे हुए है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. जब स्टेट चेंज होती है तो उसकी स्टेट चेंज के दौरान जो पार्टिकल्स टूटते हैं वो जिस हीट की वजह से टूटेंगे वो हीट हमारी लेटेंट हीट होती है. नेक्स्ट है इवोपरेशन. द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन. यानी कि लिक्विड से वेपर्स में चेंज होने की प्रोसेस बड़ी सिंपल, जो तुमने 7th 8th में भी पढ़ी होगी. यानी कि लिक्विड से वेपर्स में चेंज होने की प्रोसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन. इवोपरेशन डिपेंड्स करती है, उसके फैक्टर्स है जिसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, किन किन रीजंस पर इफेक्ट होगा. सबसे पहला है रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बढ़ाने पर जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जितने बड़े वेसल में हम किसी गर्म चीज़ को डाल के रखते हैं उतनी जल्दी वो क्या हो जाती है, कूल हो जाएगी. सेकेंड, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी जल्दी इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि एक कंटेनर के अंदर जो वाटर बॉईल होने लग रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और थर्ड रीज़न है हमारा विंड स्पीड, क्योंकि लिक्विड को ड्राई करना, कोई भी लिक्विड जितना जल्दी सूखेगा वो डिपेंड करता है वहाँ के एयर या फिर ह्यूमिडिटी लेवल के ऊपर, जो कि सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के. एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. और एक और कंसेप्ट है एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपरेशन. फॉर एग्जांपल गर्मियों में पानी के गिलास के बाहर हमने छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स देखी होंगी, या फिर हमारी बॉडी जो स्वेट रिलीज करती है समर सीजन में, वो भी इसी का कंसेप्ट है.
एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि जो लिक्विड था उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से। क्योंकि वो जो रिगेन था, एनर्जी जो रिगेन करना चाहता था, जो कि कहाँ लॉस्ट हुई, ड्यूरिंग एवोपरेशन। स्वेट वाला कंसेप्ट भी और पानी वाला कंसेप्ट भी, जो गिलास के बाहर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, वो एवोपरेशन का कंसेप्ट है। दैट्स ऑल। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।